नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब से सरकार बनी है तब से हंगामा है, और कभी सेंगोल को लेकर, कभी नीट परीक्षा को लेकर। ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन आज भारतीय सभ्यता सेंगोल पर भी समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उनको चुप कराने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अपनी अज्ञानता को दिखाती है। आपको बता दें कि चोल साम्राज्य का प्रतीक है सेंगोल, और जिसको भारत में न्याय के लिए देखा जाता है। यहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सेंगोल को स्वीकारा था। तो आज यही पार्टियां सेंगोल को लेकर सवाल उठा रही है, और अखिलेश यादव अपने सांसद के जवाब पर यह जवाब देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। पहले दिन प्रधानमंत्री ने सेंगोल को झुककर प्रणाम किया था। दर्शकों, जब नई संसद भवन का निर्माण हुआ था, प्रधानमंत्री ने पूरी विधि विधान के साथ और तमिलीय संस्कृति के साथ, दक्षिण भारत की संस्कृति के साथ सेंगोल को प्रणाम किया था और सेंगोल को सम्मान देने का काम किया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव उन्हीं बातों पर मुखर हो गए और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे सांसद ने केवल ये किया था कि प्रधानमंत्री ने सेंगोल को पहले प्रणाम किया था, लेकिन इस बार वो करना भूल गए। तो हमारे सांसद ये कह रहे हैं, मतलब ऊंट पटांग बातें। ये नहीं बोला कि सेंगोल का अपमान करने की कोशिश है, तमिल के लोगों के ये अपमान करने की एक साजिश रची जा रही है। और ये भी नहीं कहा कि हमारे नेता गलत कह गए। कह रहे हैं पहले दिन प्रणाम किया, अब नहीं कहा। इसी वजह से हमारे सांसद पूछ रहे हैं, अरे आपके सांसद वहां हटाने की बात कर रहे हैं। आपके सांसद ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रणाम नहीं किया सेंगोल को दोबारा, अभी जब संसद में वो आए दोबारा। आपके नेता ने ये कहा कि सेंगोल गलत है, वहां संविधान रखिए। एक तो संविधान का झूठा नारा दे देकर भारत की जनता को गुमराह करेगा ये विपक्ष पर हटिया। ये जनता कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा दंड चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया, सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। और कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है? आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है, और ये लोग जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। क्योंकि इस राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संग्रहालय में रखवा दिया है और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की। और मेरा मानना ये है कि ये लोग लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। उसके प्रतीक के रूप में राजदंड को वहाँ पे स्थापित किया है। इसलिए आर.के. चौधरी साहब ने अपनी भावना को लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रख दिया है और मांग की है। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का, मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं, और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोग, नहीं, किसी का भी अपमान नहीं है। आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है। बहुत सारे राज्य की अच्छी चीजें वहाँ पे रखी हुई है।
तो इसमें तो कोई अपमान की बात तो है ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ हमारे देश के ही म्यूजियम में, मैं नहीं कह रही हूँ कहीं की और आप रखिए, आप म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में उसको रख दीजिए। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं, जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए, संगोल रहना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उसके ऊपर ये देश चल रहा है। सिर्फ वोट पाने के लिए संविधान का विषय ले रहे हैं। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी साहब जब सेंट्रल हॉल में आए तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन सर पे लगाया। तो संविधान का मान और सम्मान रखते हुए ये देश चल रहा है। आपको बता दें कि संसद में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, बड़ा डाउट है भाई। संसद की कार्रवाई चलेगी या नहीं चलेगी। सेंगोल तो कभी नीट परीक्षा, कभी कुछ और बातें, कभी राष्ट्रपति से चिढ़ जाना, कभी ओम बिरला से चिढ़ जाना, तो डांट भी खाते हैं। बैठिए बैठिए, चुप रहिए, आप मत बताइए मुझे हमें क्या कर रहा है। तो देखिए, ये बातें दर्शाती है कि अब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, संख्या बल केवल है, मुद्दे हो गए जीरो। लूट तो लिया वोट बैंक संविधान का हवाला देकर, लेकिन मुद्दे नहीं है। अखिलेश यादव के नेता पर सीएम योगी का करारा प्रहार। देखिए क्या कह रहे हैं, बताती हूं मैं आपको। कह रहे हैं सपा नेताओं की अज्ञानता को दर्शाता है। चिराग पासवान आज कैबिनेट मंत्री बने, एक बड़ा नाम है। चिराग पासवान ने भी कहा कि सेंगोल पर अब ये राजनीति कर रहे हैं। इनको अच्छे से जनता ने चुनकर लाया है कि आप विवाद मत खड़े कीजिए, आप संसद की कार्रवाई चलने दीजिए, आप सेंगोल पर अटके हुए हैं। मतलब कुछ भी विपक्ष को टॉपिक लेकर आना है, ये चिराग पासवान ने कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सांसद को खदेड़ा और पूरे विपक्षी पार्टियों को भी खदेड़ा है। आपको बता दें, इसी बीच सीएम योगी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय है। ये उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। ये विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दर्शाती है। और आगे लिखते हैं, सीएम योगी ने सेंगोल के लिए कहा कि भारत का गर्व है सेंगोल, ये सम्मान की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया है और तमिल के संस्कृति को उजागर किया है, बताया है, बढ़ाया है, प्रख्यात किया है पूरे विश्व में। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने बीते दिन प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर सेंगोल पर टिप्पणी की थी। एक टॉपिक मिल गया है, नेता भी दोहरा रहे हैं, कांग्रेस की नेता दोहरा रही हैं, हाँ हटा देना चाहिए। अरे क्यों हटाना चाहिए? क्या वहां पर सेंगोल बीजेपी का सेंगोल है? वो हर बात से मतलब दिक्कत है। आपको बता दें, एक और बातें जनता कह रही है कि अगर विपक्ष की यही राजनीति रही, आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा। आपको वोट मिला है सामाजिक न्याय के लिए, आपको वोट मिला है जनता के मुद्दे के लिए, लेकिन कुछ भी करना है, उल जलूल बातें करके विपक्षी पार्टी सेंगोल पर भ्रमित करना चाह रही है। और ये बड़ा हमने देख लिया कि आज क्या बयान सेंगोल कर लेकर आया। चलिए थोड़ी सी टिप्पणी मैं आपको बताऊंगी क्या है सेंगोल। देखिए, सेंगोल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले स्वीकार किया था और अब ये जवाहरलाल नेहरू के स्वीकार करने पर ही सवाल उठा रही है क्या विपक्ष? अगर सेंगोल पर सवाल उठा रही है तो सेंगोल आपको बता दें एक प्रतीक है। और ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये राजदंड को दर्शाता है, यानी राजा का डंडा। हम तो लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, तो हम किसी राजशाही के अंदर क्यों काम करेंगे? मतलब एक सेंगोल को ये सोच रहे हैं कि ये पीएम मोदी अपना डंडा चला रहे हैं और पीएम मोदी के अंदर राजशाही हो रही है। अरे वो सेंगोल है, विपक्षी पार्टियों का ज्ञान कहां चला गया है, ये जनता पूछ रही है। और बता दें आपको, सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक था, जबकि सेंगोल को चोल साम्राज्य से जोड़ा गया हमेशा से, क्योंकि वो उससे ही जुड़ा हुआ है। सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, उससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। भाजपा सांसद भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेंगोल क्यों लाया गया, ताकि निष्पक्ष रहे सरकार और न्यायपूर्ण शासन चले। तो प्रधानमंत्री तो चाहते तो न्यायपूर्ण शासन नहीं चलाते। अगर सेंगोल को लाकर स्थापित किया स्पीकर की कुर्सी पर, देखिए दर्शकों बगल में सेंगोल स्थापित है, बहुत ही सम्मान के साथ सेंगोल को यहाँ पर लाया गया था, संसद के अंदर स्थापित किया गया था। और बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है कि एक संस्कृत से शंकु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख और भारतीय सम्राट की शक्ति को प्रदर्शित करता है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कह रहे हैं कि अच्छा है, देश महाराणा प्रताप से योद्धाओं के यहाँ पर
उनके पद चिन्हों पर चले तो अच्छा होगा। और अगर ये किसी राजशाही से जुड़ा हुआ है तो हम ये उम्मीद करते हैं, ये नगीने से सांसद कह रहे हैं, हालांकि वो हमेशा बीजेपी से विरोध में ही नजर आते हैं, कह रहे हैं कि अच्छा है महाराणा प्रताप जैसे नेताओं का यहाँ पर इस देश में बहुत बोलबाला रहा है, उस हिसाब से देश चले। तो सेंगोल को लेकर एक विवाद छिड़ता जा रहा है और ये विवाद में कोई दम नहीं है। नए संसद में स्थापित होने के बाद आज इतने दिनों के बाद चर्चा क्यों हो रही है? और अखिलेश यादव अपने सांसद पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें लगता है कि राजशाही प्रतीक है, इसी वजह से मेरे सांसद कह गए। पहले प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया, दोबारा प्रणाम नहीं किया, इसी वजह से मेरे सांसद कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी दर्शकों, ये वही समाजवादी पार्टी है। अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, अयोध्या का राजा इनको बता दिया। सोचिए, अखिलेश यादव ने बताया है। अखिलेश यादव ने चोल साम्राज्य के प्रतीक का, तमिल की संस्कृति के प्रतीक का अपमान पे तो एक शब्द इनके मुंह पे नहीं है, लेकिन ये अवधेश पासी, जिसको कहा जाता है कि मनुष्य एक तुच्छ होता है, तुच्छ मनुष्य हैं हम सब, और इनको कह रहे हैं अयोध्या का राजा। एक जीत करके क्या आ गए, ये अपने नेता को अयोध्या का राजा कह रहे हैं। भगवान राम से भी बड़े हो गए हैं। खैर, इस पर भी खूब विवाद हुआ। ये है समाजवादी पार्टी, और ये है समाजवादी पार्टी के पीछे चलने वाला विपक्ष जो आज सेंगोल को लेकर सवाल उठा रहा है। देखने वाली बात होगी सेंगोल को लेकर जो विवाद छिड़ी है, इस पर अब संसद में क्या नई बहस होती है। लेकिन फिलहाल इस बहस को बिल्कुल भी भाजपा के द्वारा, एनडीए के द्वारा कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कोई मुद्दा नहीं बचा है? आज एक प्रतीक के पीछे ये पड़ गए हैं पीछे, और एक सभ्यता के पीछे पड़ गए हैं। कह रहे हैं वहां बड़ा सा संविधान लगा दीजिए और सेंगोल को आप यहां पर दर्शन करने के लिए लगा दीजिए। ये है राजनीति और ये है गंदी राजनीति। लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कल से देखने वाली बात होगी संसद की कार्रवाई ठप ही रहती है या ये चलने देंगे। बहुत शुक्रिया।